चलिए बॉयज एंड गर्ल्स देखिए, तो भाइयों और बहनों देखिए, आज से हम लोग सेम 6 का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाइयों और बहनों देखिए, सेम 6 का जो पूरा पढ़ाई है आपका, क्या है नहीं है, कैसे है नहीं है, सब आपको हम आज बता दे रहे। कौन सा सब्जेक्ट थ्योरी है, कौन सा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, किससे थ्योरी आता है, किससे सम्स आता है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो सारा चीज़ आपको बता दे रहे, क्योंकि रोज रोज ये सब बात आपका मन में डाउट नहीं रहेगा। तो सेम 6 का पूरा डिटेल, पूरा सिलेबस, पूरा प्रोजेक्ट वर्क क्या है नहीं है, पूरा सेम 6 का बारे में आपको हम आज बताने के लिए जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। रेडी एवरीबॉडी? तो देखिए भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो सब्जेक्ट्स, सबसे पहला सवाल आपके मन में यही होगा कि सेम 6 में, बाबू प्लीज सुनिएगा ध्यान से, कि सबसे पहला सवाल आपके मन में यही होगा कि सेम 6 में सब्जेक्ट क्या क्या है। तो भाइयों और बहनों, बाकी सेमेस्टर की तरह यहाँ पर भी 2 पार्ट है, एक है ऑनर्स वालों और एक है जनरल वालों। ये आपको लिखना कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही क्लास खत्म होगा ये पीडीएफ आपका मोबाइल में चला जाएगा। बात समझ रहे ना? तो आपको लिखने का कुछ दरकार नहीं। ये पीडीएफ पूरा, इस पीडीएफ में क्या क्या है वो भी आपको बता दे रहे। इस पीडीएफ में एक तो सिलेबस है, उसका डिटेल दिया हुआ है, सीयू वाला एज इट इज कॉपी करके पेस्ट किया हुआ है। उसके अलावा इसमें यूनिक क्या है, इसमें यूनिक ये है कि इस बार हम लोग इस पीडीएफ में क्या किए हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अटैच कर दिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मतलब जैसे आप अभी 24 में एग्जाम देंगे तो 23 का पेपर जो है इसमें है, आपको दिखेगा। अभी धीरे धीरे दिखाएंगे, पूरा बताएंगे, पहले समझिएगा, सिर्फ सुनना है समझना है, फिर इसके ऊपर कोई डाउट ही नहीं रहेगा आपके मन में। तो सेम 6 में भी 2 पार्ट है, एक है ऑनर्स, एक है बाबू जनरल। सुनिए, ऑनर्स वालों का और जनरल वालों का क्या क्या पेपर है। यहां पर जो आपको दिख रहा है ना, इन्वायरमेंटल स्टडीज, ये आप लोग का नहीं है। तो सर आप दिए क्यों? हम नहीं दिए, हम क्या बोले, सीयू वाला, सीयू का वेबसाइट से कॉपी किया हुआ है। सर ईवीएस नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी सेम 2 में ईवीएस दे दिए हो। क्लियर? तो ये सब्जेक्ट हट गया। कुछ झमेला बोलिए। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एंड ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न, ये पेपर है और ये ऑनर्स का भी है और जनरल का भी है। बाबू आ रहा कैमरा में देखिए तो एक बार, ऑनर्स भी है और जनरल भी है। ऑनर्स भी है और क्या बोलिए, जनरल भी है। ओके, उसके बाद एक सब्जेक्ट है आपका फिनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। प्यार से लोग इसको एफआर एंड एफएसए कहते हैं। और एक सब्जेक्ट है फिनेंशियल मैनेजमेंट, इसको लोग प्यार से एफएम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एफएम। एफएम नहीं, एफएम। अच्छा, ये दोनों पेपर जो है ना, ये ऑनर्स के लिए भी है और जनरल के लिए भी है। ऑनर्स के लिए भी है और जनरल के लिए भी है। तो देखिए, ये 3 पेपर ऐसा है जो ऑनर्स और जनरल का कॉमन है। दीज पेपर्स आर कॉमन टू ऑनर्स एंड जनरल। क्लियर है गाइस? सर ईवीएस किसी का नहीं है, ना तो ऑनर्स का, ये आप सेम 2 के साथ दे दिए हो। एक ही बार ना दोगे, कितना बार एग्जाम दोगे बोलो? एक बार ही दोगे। तो ये ऑलरेडी आप दे चुके हो, तो फिर से आपको एग्जाम देने का जरूरत नहीं। ईवीएस का एग्जाम आप सेम 2 के साथ दिए थे ना, तो अब आपको फिर से देने का जरूरत नहीं। क्लियर है गाइस? नहीं दिए थे ईवीएस, दिए थे, समझ गए ना? तो एक और सब्जेक्ट जो ऑनर्स और जनरल में अनकॉमन है, वो है प्रोजेक्ट वर्क। वो है प्रोजेक्ट वर्क। बस ये वो कौन सा बाबू? प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क एक एडिशनल हो गया, किसके लिए बताइए? प्रोजेक्ट वर्क सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स वाले बच्चों का है। तो ऑनर्स और जनरल में क्या अलग है बताइए? जैसे सेम 5 में इकोनॉमिक्स और मैथ्स, सेम 5 में इकोनॉमिक्स और मैथ्स ऑनर्स का था, लेकिन जनरल वाले बच्चों का नहीं था। वैसे सेम 6 में प्रोजेक्ट वर्क ऑनर्स के स्टूडेंट का है, लेकिन जनरल के स्टूडेंट का नहीं। क्लियर है गाइस? कुछ लिखना नहीं है, पेन कॉपी एकदम बंद कर दीजिए, कुछ नहीं लिखना है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, कुछ लिखना नहीं। ठीक है? आपका ग्रुप में गर्ल्स लोग का गर्ल्स ग्रुप में, बॉयज लोग का बॉयज ग्रुप में, जैसे क्लास खत्म होगा फेंका जाएगा पीडीएफ। बोलिए आप, सब बता रहे, रुको जरा, हड़बड़ा जा रहे हो। अभी तो हम सब्जेक्ट का डिटेल नहीं दिया आपको, अभी हम बताए पेपर कौन कौन सा है। समझ गया ना? तो ऑनर्स में कितना पेपर हो गया? 4। जनरल में कितना पेपर हो गया? 3। ऑनर्स में, जनरल में। तो ऑनर्स वाले लोग को क्या क्या करना है बताइए? ऑनर्स और जनरल में जो डिफरेंस है वो कौन सा पेपर में बताइए? प्रोजेक्ट वर्क। कौन सा वर्क? प्रोजेक्ट वर्क। क्लियर है गाइस? समझ रहे हो ना? तो ऑनर्स और जनरल में जो डिफरेंस है वो कौन सा पेपर में बाबू बताइए? वो है आपका प्रोजेक्ट वर्क। कौन सा वर्क बताइए? यस। तो ऑनर्स और जनरल में जो डिफरेंस वाला पेपर है वो है हम लोग का प्रोजेक्ट वर्क। कौन सा वर्क बताइए? प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क ऐसा है हम लोग का जिसमें अलग है, ऑनर्स का अलग है और जनरल का क्या हुआ बाबू? अलग। तो ये ऑनर्स का अलग हो गया और जनरल का क्या हो गया बाबू? अलग हो गया। देखिए, ये 4 आपका मेन पेपर। क्लियर है? देखिए, समझ गया ना? तो इसमें से कौन सा नहीं है? समझ गए? कौन सा नहीं है बताइए? कौन सा नहीं है बोलो? देखो, ये वाला नहीं है, गुलाबी कलर मार दे रहे इसमें, ये वाला नहीं है आपका। समझ गए?
तो ये वाला एग्जाम नहीं देना है, बाकी सब पेपर सेम ही है। सिर्फ ऑनर्स वाला में अलग क्या है बताइए, यूनिक क्या है बताइए। यूनिक है सिर्फ एक तो प्रोजेक्ट वर्क। अच्छा, अब ये प्रोजेक्ट वर्क क्या है? देखिए प्रोजेक्ट वर्क यूनिक है, सुन के आपको क्वेश्चन लगेगा कि सोचिए कि प्रोजेक्ट वर्क में ऐसा क्या है जो सिर्फ ऑनर्स में दिया है, जनरल वाले बच्चों को माफ कर दिया, बोला जाओ आप लोग रेस्ट करें, आप लोग को प्रोजेक्ट वर्क नहीं बनाना होगा। तो आप सोचते हो क्लास 12 का तरह प्रोजेक्ट है, जाएंगे छापेंगे जाके दे देंगे, ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट में क्या है कैसे सब आपको बता दे रहे, पहले समझिए। ये समझ गया ना कैसे कैसे है, समझ गए ऑनर्स का जनरल में डिफरेंस पेपर क्या है। अभी देखिए पहले आपको हम प्रोजेक्ट से ही शुरुआत करते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में हम बता देते हैं आपको। देखिए प्रोजेक्ट वर्क जो अलग है, प्रोजेक्ट वर्क सिर्फ किसका बाबू, ऑनर्स का है। उसका क्या होगा सर, उसके लिए जैसे 10-15 दिन बाद जैसे आपका कॉलेज स्टार्ट होगा, तो कॉलेज एक दो सप्ताह बाद ना प्रोजेक्ट वर्क के लिए डेडिकेटेड टीचर्स होते हैं कॉलेज में। वो लोग आपको क्या करेंगे, कोई टॉपिक देंगे, बहुत सारे टॉपिक सीयू के पास है, आपको डेडिकेटेड प्रोफेसर है जो आपको कोई टॉपिक दे देंगे। उस टॉपिक के ऊपर आपको प्रोजेक्ट वर्क बनाना है। उस प्रोजेक्ट वर्क में आपको प्रोजेक्ट तो जमा करना ही है, प्लस आपका 40 मार्क्स का वाइवा होगा। वाइवा क्या बाबू, वाइवा, वाइवा क्या होता है, व्हाट इज दिस वाइवा? ओरल एग्जाम। कैसा एग्जाम, ओरल। कैसा एग्जाम बताइए, ओरल एग्जाम। आप इंटरव्यू टाइप का, मतलब सामने जाइएगा, वहाँ पे 2 प्रोफेसर रहेंगे, एक प्रोफेसर इंटरनल रहेंगे और एक प्रोफेसर एक्सटर्नल रहेंगे। जैसे सपोज आप उमेश चंद कॉलेज में हो, तो आपका कॉलेज में भवानीपुर का टीचर आ गया, सपोज आप भवानीपुर में हो, गोयंगा का टीचर आ गया, इंटरचेंज होकर प्रोफेसर्स आते हैं। मतलब आपका कॉलेज का टीचर दूसरा कॉलेज में चेक करने जाएगा, दूसरा कॉलेज का टीचर आपके कॉलेज में आएंगे। तो प्रोजेक्ट वर्क में क्या होगा, आप प्रोजेक्ट बना के लेके आओगे, उसके ऊपर आपको मार्क्स मिलेगा, प्लस वाइवा होगा। इसीलिए हम लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो ऑलवेज आप उस टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका आपको नॉलेज। आपका कोई दोस्त म्यूचुअल फंड बनाया, उससे छाप के म्यूचुअल फंड लेके चले गए, वहाँ पूछ रहा व्हाट डू मैं म्यूचुअल फंड, बोले कंफ्यूज हो यार, बोलेगा मैं कहाँ हूँ माँ, ऐसा फीलिंग आएगा ना। इसीलिए ऐसा नहीं, प्रोजेक्ट हमेशा वो टॉपिक चुनने का है जो आपको आता हो। मेरे पास बहुत सारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी है, लास्ट ईयर जो स्टूडेंट लोग प्रोजेक्ट बनाए थे ना, तो हम क्या किए, तो लोग से प्रोजेक्ट ले लिए थे। तो बहुत सारा प्रोजेक्ट, स्टूडेंट का प्रोजेक्ट मेरे पास है। हाँ, मेरा अपना बनाया हुआ भी एक तो प्रोजेक्ट है, जीएसटी का वाला प्रोजेक्ट, वो बहुत ही स्टैंडर्ड वे में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाया हुआ है। लेकिन क्या है ना कि आपका कॉलेज में कौन सा टॉपिक देगा, आपके रोल नंबर के हिसाब से वो वैरी करेगा। तो क्या है, प्रोजेक्ट बनाने में आपको हम गाइड कर देंगे। क्या कर देंगे आपको, गाइड। एक तो होता है गाइड करना, एक तो होता है प्रोजेक्ट बना देना, दोनों में फर्क होता है। आप कुछ मेरे पास सैंपल बहुत सारा बनाया हुआ है, वो सैंपल आपको दे देंगे। इससे आपको एक आइडिया आएगा कि प्रोजेक्ट में क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है। बहुत सारा प्रोजेक्ट, बहुत सारा कॉलेज में टॉपिक कॉमन मैच कर जाता है, तो आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वही प्रोजेक्ट में अपना नाम चेंज करके दे देते, वो भी आप कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। बट जनरली क्या होता है ना, टीचर लोग बहुत स्मार्ट है, तो लोग समझ जाते हैं कि आपका कॉपी क्या हुआ प्रोजेक्ट है, तो वो लोग क्या करेंगे, आपका प्रोजेक्ट ओरिजिनल रहेगा, तो क्या करिएगा, थोड़ा मेहनत करिएगा, बना लीजिएगा प्रोजेक्ट, क्योंकि 100 मार्क्स का बात है। और समझिए ना, ऑनर्स पेपर है, 100 मार्क्स का बात है, ऑनर्स पेपर है, 40 मार्क्स का वाइवा लेगा और 60 मार्क्स प्रोजेक्ट के ऊपर आपको देगा। कॉलेज में जाइएगा प्रोजेक्ट के लिए वो लोग आपको गाइड भी करेंगे। और 99% केस में तो ये होता है कि आप प्रोजेक्ट जमा किए, रिजेक्ट कर दिया, जमा कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट जमा किए, रिजेक्ट कर दिया, जमा किए, रिजेक्ट कर दिया। फिर वो लोग बोले ये ठीक करो, ये ठीक करो, तो थोड़ा वो लोग मेहनत करवाएंगे आपसे। तो ऑल इन ऑल समझ गए कि ये पढ़ने लिखने वाला सब्जेक्ट नहीं, इसमें कुछ पढ़ने लिखना है नहीं। जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनाते जाओगे वैसे वैसे हम आपको गाइड करते जाएंगे, आप उसके हिस्से बना लेना। बार बार बोल रहे हैं, गाइड करना और प्रोजेक्ट बनाना दोनों फर्क होता है। अब आप बोले सर थोड़ा फाइल खरीद के ला दीजिए, सर थोड़ा पेज खरीद के ला के स्पाइरल बाइंडिंग कर दी, उस सब नहीं, हम आपको गाइड कर देंगे, हम बार बार बता रहे हैं, और आपको कुछ सैंपल्स भी भेज देंगे। ये प्रोजेक्ट का जो है ना, प्रोजेक्ट का बात तो यूट्यूब पे ही अपलोडेड रहेगा, तो सारे बच्चों का ही हेल्प हो जाएगा। बात समझो, तो उसके लिए कोई स्पेशल आपको फीस भी नहीं देना है और उसके लिए कोई स्पेशल आपको क्लासेस भी नहीं करना है। क्लियर है गाइस? वाइवा से लेकर के फाइनल तक हर चीज़ में आपको हम गाइड कर देंगे, आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। समझ गया ना प्रोजेक्ट में क्या करना है? तो बार बार क्वेश्चन हो जो प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, समझ गया ना? प्रोजेक्ट में क्या करिएगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिलैक्स रहिए। कॉलेज से टॉपिक देगा, मार इधर का कॉपी उधर, इधर का कॉपी उधर, खाली कॉपी पेस्ट ही तो होता है। क्लियर है गाइस? थैंक यू सो मच। प्रोजेक्ट समझ गया ना? अब आगे आइए। अब आइए दूसरा, पहले जो बिना मतलब का सब्जेक्ट सब है उसका बात कर लेते हैं, फिर काम वाला सब्जेक्ट आएंगे। उसके देखिए ना कितना अच्छा सिलेबस है, 4 में से 1 सब्जेक्ट आउट हो गया। म्यूजिकल चेयर समझते हो? वेस्ट बंगाल में 15 अगस्त को और 26 जनवरी को सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला खेला है ये म्यूजिकल चेयर। म्यूजिकल चेयर नहीं समझते हैं? एरिया में जो होता है जी, चेयर पे जनरली महिलाएं ज़्यादा खेलती है, कुछ लड़का लोग भी आगे खेलने लग जाता है उसमें। तो देखते हैं चेयर हटते जाता है, आदमी गेम से आउट होते जाता है। तो अभी 4 आदमी था हम लोग के पास, 4 सब्जेक्ट था, 1 सब्जेक्ट को गेम से आउट कर दी। पहला वाला तो गेम में आया ही नहीं, क्योंकि लेडीज़ लोग का खेला था, तो जेंट्स है, तो इसको बोला तुम आओगे नहीं, ईवीएस तो है ही नहीं आपका सिलेबस में। अभी आने का प्रोजेक्ट वर्क समझ गया कैसे करना है।
कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, इसमें क्या है, सेम 3 में आपने आईटी पढ़ा होगा, ये सेम 3 के आईटी जैसा नहीं है। सेम 3 में जब आप आईटी पढ़े थे, ये सेम 3 के आईटी जैसा नहीं है। सेम 3 का आईटी में अलग चीज़ था। यहाँ पर क्या है ना, ई फाइलिंग एंड टैक्सेशन रिटर्न, टैली वैली के बारे में। इसमें भी प्रोजेक्ट बनाने देगा टीचर, देखिए ना मार्किंग के 70 और 30, इसमें भी प्रोजेक्ट और वाइवा। तो इसमें क्या है ना, अलग अलग कॉलेज अलग अलग हिसाब से, कोई कॉलेज जैसे हर कॉलेज में लैब है, कंप्यूटर का लैब है, शायद ही आप कभी लैब में गए होंगे। मैक्सिमम कॉलेज तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में लैब में बुलाता ही नहीं स्टूडेंट को। तो इसका जो एग्ज़ाम है ना, वो कॉलेज पूरा का पूरा अपना हिसाब से लेता है। जैसे मान लीजिए इसका एग्ज़ाम में उतना चाप भी नहीं आपको, सपोज कोई कॉलेज में लैब में पढ़ा रहा तो वो वाला चीज़ पूछेगा आपसे। कोई टैली पढ़ा रहा है, टैली कराएगा, बात समझे, टैली से क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, शॉर्टकट की कब कौन सा यूज़ होता है। कुछ मान लीजिए रिटर्न फाइलिंग होता है, ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, रिटर्न फाइलिंग का क्या स्टेप्स है, क्या प्रोसेस है, ये सब क्वेश्चन आपसे वाइवा में पूछेगा और आपको कोई टॉपिक प्रोजेक्ट बनाने देगा। तो ये भी जो है ना, ये भी कोई स्टैंडर्ड सिलेबस इसका नहीं है। दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पे, उतना कोई कॉलेज पढ़ाता नहीं, सब कॉलेज अपना अपना हिसाब से टॉपिक दे देगा, प्रोजेक्ट दे देगा। कोई कॉलेज गूगल फॉर्म में एग्जाम लेके निपटा देता है, कोई कॉलेज वाइवा लेके निपटा देता है, कोई कॉलेज आपको प्रॉपर बुला करके प्रैक्टिकल करवाएगा, फिर आपका वाइवा भी करवाएगा। तो दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कॉलेज टू कॉलेज। तो इसमें भी आपको हम लोग गाइड करेंगे, इसका भी कोई स्पेसिफिक आपको क्लासेस करने का जरूरत नहीं। आप लोग में बहुत बच्चे टैली वैली पहले से सीखे हुए हो, तो कुछ कुछ कॉलेज में टैली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि भाई शॉर्टकट की क्या होगा। शॉर्टकट टैली में ना बहुत सारा शॉर्टकट की होता है। अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होगा, उस सब का लिस्ट आपको हम दे देंगे, उस सब आपको हम गाइड कर देंगे। बस उसका वो भी आपका इससे हो जाएगा, इसको भी अलग से स्पेसिफिकली पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अब आइए पढ़ाई लिखाई वाला सब्जेक्ट, टाइम टू टाइम इस सब का गाइड करते रहेंगे तो ये सब टॉपिक का प्रोजेक्ट वर्क, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एंड ई फाइलिंग, टैक्सेशन रिटर्न, ये सब का ओपन वीडियोस रहेंगे, यूट्यूब पे ही आ जाएगा। इस सब के लिए कोई अलग से स्पेशलाइज क्लास नहीं होगा। जब भी उसका क्लास होगा आपको ये स्क्रीन पर, बड़ा स्क्रीन पे आपको बुला करके दिखा देंगे कैसे कैसे क्या क्या काम होता है, समझ रहे, आपको गाइड कर दिया है। तो इसके लिए कोई अलग से कॉपी भी बनाना नहीं है और अलग से कुछ पढ़ाई भी करने का ज़रूरत नहीं। अकॉर्डिंग टू योर कॉलेज अगर आपको कुछ स्पेशल नीड होगा तो आप बोलिएगा, तो हम आपका हेल्प कर देंगे। तो आपको इसके लिए कुछ अलग से हम लोग का क्लासेस पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं। समझ गया ना बात। अब आते हैं मेन पढ़ाई पे। ये दो मेन पढ़ाई है माय डियर स्टूडेंट, ये दो मेन पेपर, FR और FM, यही दो ऐसा पेपर है जिसका आपका सेमेस्टर एंड एग्जाम होगा। कौन सा एग्जाम हो, सेमेस्टर एंड एग्जाम, समझते हो, सेमेस्टर के लास्ट में यही दो पेपर देना है। तो सर सेमेस्टर होगा कब, थोड़ा वो भी बता देते तो अच्छा रहता। अभी कौन सा महीना चल रहा है बताइए, फरवरी चल रहा, फरवरी खत्म होने वाला है, मार्च से काउंट करते हैं। फरवरी तो नॉटी है, छोटा सा है, छोटा महीना है, 14-15 दिन तो बाबू को लव यू बोलने में चला गया। और अब जो है महीना ख़त्म होने वाला है, अब तो एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया। तो देखिए फरवरी में काउंटिंग करते, फेब हो गया, मार्च से मार्च, अप्रैल, मई, जून का लास्ट में या जुलाई का फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा। जून का लास्ट में या जुलाई का फर्स्ट वीक में आपका क्या होगा, एग्ज़ाम। क्लियर है गाइस, सारा डाउट आप क्लियर कर दें, इससे आपको कोई डाउट ही नहीं रहे। जून का लास्ट में या जुलाई का फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा, इसके हिसाब से आप अपना तैयारी करिएगा, इसको माइंड में रख करके आप अपना प्रिपरेशन करना है, ठीक है बाबू। चलो नेक्स्ट, अभी FR और FSA का नेचर क्या है। FR FSA में ना ये फिनेंशियल रिपोर्टिंग, फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये जितना अकाउंट्स पढ़े हो ना, सबका थोड़ा कॉम्बिनेशन है, बट प्रॉपरली अकाउंट्स नहीं। अगर हम बोलेंगे प्रॉपरली अकाउंट्स है तो गलत हो जाएगा। मतलब अकाउंट्स टाइप का है, तुम शाहरुख खान हो, शाहरुख खान के जैसा हो, दोनों में फ़र्क होता है। तो ये अकाउंट्स के जैसा है, अकाउंट्स नहीं। अकाउंट्स के बहुत सारे बच्चे इसको अभी भी अकाउंट्स ही बोलते, ये अकाउंट्स नहीं, अकाउंट्स के जैसा है। क्लियर है बाबू। वही इसका पेपर का एग्जाम कैसे, 80 + 20, 20 का इंटरनल और 80 का एग्जाम। और दूसरा है FM का क्या सीन बोलिए, 80 का सेमेस्टर एंड और 20 का इंटरनल एग्जाम। क्लियर है गाइस। अच्छा, FR और FM में फ़र्क है, ये दोनों पेपर कॉमन है, जनरल वाले बच्चों का भी है और ऑनर्स वाले बच्चों का भी है। दोनों में फ़र्क क्या है, जैसे हमेशा फ़र्क होता है, जनरल का पेपर ईजी रहेगा, ऑनर्स का पेपर हार्ड रहेगा। फुल फ्रस्ट्रेशन के साथ अकाउंट्स का पेपर बनाया था सेम 5 का, देखे थे ना, वैसे ही यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। अभी आपको हम पेपर भी दिखाएंगे, क्वेश्चन पेपर भी आज इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, क्वेश्चन पेपर भी हम लोग इसमें मर्ज किए। तो माय डियर स्टूडेंट समझ गए सारा बात। अब आते हैं अपना पेपर के ऊपर। देखिए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का सिलेबस में क्या क्या चीज़ है, अगर आप प्रैक्टिस देखो क्या क्या चीज़ है। लेजर का, टैली में लेजर कैसे क्रिएट होता है, TDS के बारे में कुछ पूछेगा आपसे, वाइवा में पूछ दिया। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग का कॉम्बिनेशन है कंप्यूटराइज अकाउंट।
तो इसका भी क्लास आपको बीच बीच में हम देते रहेंगे, लेकिन इसका क्लास के लिए कोई पैसा हम लोग आप लोग से नहीं ले रहे, इसके लिए हम लोग आपको गाइड करते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए ई फाइलिंग, टैक्सेशन रिटर्न, आपको बहुत सारा ITR फाइलिंग वाइलिंग का डेमो वो सब दिखा देंगे क्लास में, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, नॉलेज आ जाएगा, आपको हेल्प हो जाएगा, बात समझ रहे। अब आइए अगला पेपर, ये आ गया हीरो का एंट्री। देखिए ये है सिलेबस आपका। अब यहाँ इसको थोड़ा ध्यान से डिकोड करेंगे, ध्यान से समझेंगे बाबू, ये हम लोग का सिलेबस है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। चलो आओ देखिए बाबू, फिनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, प्यार से इस बाबू को क्या बोलते हैं? FRN FSA, ये इसका नाम है। FRN क्या बाबू? FSA, ये हम लोग का सिलेबस का नाम है, ध्यान से सुनोगे। हाँ अभी देखो यहाँ पर 20 मार्क्स का इंटरनल, 20 मार्क्स का क्या बाबू इंटरनल, और 80 मार्क्स का क्या बाबू एक्सटर्नल। सिलेबस देखिए एक बार, पहला चैप्टर है होल्डिंग कंपनी, CU के हिसाब से होल्डिंग कंपनी से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये ऐसा टॉपिक है जो आप कभी पहले नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि ये जो लोग प्रोफेशनल कोर्स करते हो वो बच्चे लोग थोड़ा बहुत सुने भी होंगे, बाकी नॉर्मली हम लोग आप लोग जैसा कॉमन आदमी लोग ये सब चीज़ नाम नहीं सुने। होल्डिंग कंपनी से 15 मार्क्स का सम्स आएगा। फिनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट का नेचर क्या बोली तो ये सब्जेक्ट बेसिकली प्रैक्टिकल है, इसमें थ्योरी रेयरली, मैक्स टू मैक्स 5 से 10 मार्क्स का थ्योरी रहेगा। तो इस पेपर में ज़्यादा थ्योरी नहीं है। अभी जब हम क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे ना तब मेरा बात को मिलाना। अब आ जाओ दूसरा चैप्टर, आइए देखिए दूसरा चैप्टर है AS समझते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये ना थ्योरी है बाबू, समझे? ये क्या है बताइए? ये थ्योरी चैप्टर है, इसमें थ्योरी ज़्यादा है, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो बहुत है इंडिया में, आपको सिर्फ 3 तो पढ़ना है, AS1, AS16, AS33। इंड AS1, इंड AS16, इंड AS33, उसका मीनिंग पढ़ना है और उसका एप्लीकेशन पढ़ना है बस। तो ये चैप्टर जो है देखिए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एंड स्कोप्स, तो ये चैप्टर से 15 मार्क्स का वर्ड, इससे ना एक तो थ्योरी क्वेश्चन रहेगा और उस थ्योरी को बेस करके छोटा छोटा सम्स रहता है। तो ये भी समझिए थ्योरी है प्लस इसमें सम्स भी है, तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। क्लियर है गाइस? सब उतार ले क्या? नहीं फिर उतारने का बात कर रहे हो, सब भेज देंगे ना। ये वाला यूनिट देखिए 20 मार्क्स का ये यूनिट है, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो। इधर आ जाओ, 20 मार्क्स का आपका यूनिट है क्या बाबू? फंड फ्लो एंड कैश फ्लो। फंड फ्लो एंड कैश फ्लो, फंड फ्लो और कैश फ्लो, या तो एग्जाम में फंड फ्लो देगा या तो एग्जाम में कैश फ्लो देगा, ऐसा वो लोग बोलता है। कभी कभी लास्ट ईयर या इससे पहले वाला एग्जाम में क्या किया वो लोग, 2 क्वेश्चन दिया, दोनों फंड फ्लो ही दे दिया। लो कोई बच्चा अगर खाली कैश फ्लो पढ़ के गया होगा तो फंस गया, दोनों कैश फ्लो ही दे दिया। किसी साल क्या किया, फंड फ्लो भी दिया 10 मार्क्स का और कैश फ्लो भी दिया 10 मार्क्स का। तो इस पर आपको दोनों सीखना है। आप ये मत सोच के चलिए कि हमको और में सीखना है, अब ये सोच के सकिए कि हाँ दोनों सीखना है, हाँ एक तो टॉपिक पहले सीखेंगे एक तो टॉपिक बाद में सीखेंगे, ऐसा आप कर सकते हैं, बट सीखना आपको दोनों ही पड़ेगा। दोनों फंड फ्लो कैश फ्लो जो लोग भी थोड़ा बहुत बचपन में किए होंगे, ईजी है लेकिन क्या लेंदी है, क्या बाबू लेंदी टॉपिक है। फिनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर जो रहेगा ना, क्वेश्चन पेपर अकाउंट्स की तरह आपको आता भी रहेगा ना, तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, कंप्लीट ही नहीं होगा, ऐसा हो जाता है। उसके बाद आइए नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये चैप्टर भी सम्स ही है, इसमें नाम होता है इंट्रोडक्शन में थ्योरी, सम्स है इसमें सम्स में क्या है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना, ट्रेंड एनालिसिस करना, ये सब सम्स है। सम्स क्या बाबू? सम्स। पूरा सिलेबस आपको डिकोड कर दे रहे हैं आज, देखिए। उसके बाद देखिए अगला है अकाउंटिंग रेशियोज। हम लोग आप लोग क्या समझते हो, माय गॉड रेशियो तो 12 में पढ़े थे, स्पेशली जो लोग मान लीजिए CBSE ISC बोर्ड से आए हो, आप लोग सोचते होंगे बाप रे रेशियो तो हम लोग बहुत अच्छा से पढ़े थे। आप जो बचपन में पढ़े थे वहाँ पे रेशियो में आप खेलते थे, क्या है फेमस, करेंट रेशियो इक्वल टू CA/CL। आदमी बोला रेशियो सीख गए, यहाँ पे वैसे नहीं बनता रेशियो, यहाँ पर रेशियोज दिए रहेंगे, उस रेशियो से आपको बैलेंस शीट बनाना रहेगा, रेशियो से आपको PL बनाना रहेगा। अब ये मत सोचिए कि रेशियो में तो 4-5 तो रेशियो याद कर लेंगे जाके चल जाएंगे, 40-50 तो फॉर्मूला खाली आपको पहला क्लास में समझाएंगे, तो इसको भी आप हल्का में नहीं ले सकते, ये भी प्रैक्टिकल है माय डियर स्टूडेंट। तो आप अगर ठीक से देखे होंगे तो इस पूरे सिलेबस में एक ही 2 चैप्टर था जहाँ पे हमने बोला थ्योरी आता है, वो है आपका फिनेंशियल रिपोर्टिंग। और भी थ्योरी देगा तो ऑप्शन में देगा, बट कंपलसरी थ्योरी बोल के इस सिलेबस में ना ही के बराबर समझ लीजिए, चाहे वो जनरल का पेपर हो चाहे ऑनर्स का पेपर हो। एक बार आपको हम क्वेश्चन पेपर दिखाते हैं तो आप बेटर समझ पाइएगा। देखिए वो देखिए कुछ ज़्यादा स्क्रॉल कर दिया क्या? हाँ आई, आ जाओ बाबू आ जाओ। देखिए क्वेश्चन पेपर निकाल दे रहे, आओ देखो क्वेश्चन पेपर देखिए
देखिए 2023 का ये एफएम का पेपर है बाबू। किसका पेपर है? एफएम। एफआर अभी आपको पहले बता दें, फिर एफएम का पेपर दिखाते हैं। तो एक रफ आइडिया आएगा क्या पढ़ाई है हम लोग का। आ जाओ, चलो आगे। कलर देखिए पेपर का। क्वेश्चन में है लिखा हुआ है जी। जी मतलब जनरल। हम लोग पेपर क्वेश्चन पेपर से ही कट किए ना पीडीएफ को, इसीलिए एडिटेड नहीं है। देखिए क्वेश्चन देखो, सेम फिनेंशियल रिपोर्टिंग जी। जी मतलब जनरल, जी मतलब जनरल वालों। आ जाओ देखिए, देखिए यहां से इंग्लिश वर्जन शुरू हो रहा, बंगाली वर्जन से क्रॉप किए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? इंडिया थ्योरी। पहला क्वेश्चन थ्योरी है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर नोट लिखने बोला है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, एक रफ आइडिया। अगला क्वेश्चन में सम्स है। अभी एक सम्स क्या है आपको तो अभी समझ नहीं आएगा, जो भी है सम्स है, अभी इग्नोर करिए कि क्या है। सम्स है। तीसरा देखिए सम्स है ना जी, थ्योरी। उसके बाद एक तो ऑप्शन में दिया हुआ है, उसका ऑप्शन में भी सम्स है। देखिए फिर देखिए सम्स है, देख लो बाबू। सर ये तो कंपनी का तरह लग रहा, देखिए है ना, दिख रहा, देखिए ठीक है। नहीं बोला नहीं, होल्डिंग कंपनी का सम्स है। देखिए उसके बाद इधर आओ, फिर देखो फिर सम्स है। ये है जनरल का पेपर, जनरल वालों देख लो, पहला झलक। ये भी कैश फ्लो स्टेटमेंट, दोनों से कैश फ्लो स्टेटमेंट दे रहा बेटा। रेशियो देखिए, रेशियो में लिखा हुआ है प्रिपेयर बैलेंस शीट। आदमी का तो रेशियो मतलब खाली कैलकुलेट करंट रेशियो, कैलकुलेट लिक्विड रेशियो, सब जमाना छोड़ दिए। फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा आपको, फॉर्मूला समझाया जाएगा। यूजिंग दैट फॉर्मूला यू हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। समझ लो, सब ये था हम लोग का जनरल वालों का। अब हीरो का एंट्री हो रहा। तो सर इसका मतलब जनरल वालों खराब है? खराब नहीं है बाबू, खराब कोई भी नहीं है, गलत बस। देखिए ऑनर कलर भी चेंज है, ऑनर्स का पेपर का कलर चेंज है। देखिए ऑनर्स वाला देख लो, इसमें भी देखिए एक इंटरेस्टिंग देखिए, जनरल ऑनर्स का थ्योरी क्वेश्चन सेम ही दिया था, इंडिया S1 इंडिया S1, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है। थ्योरी सम्स देखो, खाली सम्स, मार सम्स, खाली सम्स, खाली सम्स, सम्स देखो, सम्स सम्स, खाली सम्स। अभी तो आपको समझ नहीं आएगा क्या सम्स है, बस ना समझ लीजिए, देख लीजिए, समझ रहे हो ना। ये है पढ़ाई, क्लियर है गाइस? समझ गए सारा बात? ये था फिनेंशियल रिपोर्टिंग का बारे में। तो ये था फिनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर। अब आते हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट, वो उसका चरित्र क्या है, वो पेपर कैसा है। देखिए इससे क्या होगा, आपके मन में ना बार बार डाउट, ये कैसे आएगा, पेपर कैसे आएगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, सब डाउट एक साथ ही क्लियर कर दी। यूनिक यही था कि हम लोग सिलेबस के साथ क्वेश्चन पेपर भी दे दिया आपको 23 वाला। आ जाओ भाई फिनेंशियल मैनेजमेंट, चलो रेडी। देखिए बाबू मजा आ रहा है, इसमें क्या मजा आ रहा है, तो सिलेबस बता रहे भाग यार, बोला मजा आ रहा है, सिलेबस बता रहे, इसमें क्या मजा आ रहा है, अभी तो पढ़ाना भी शुरू नहीं किया। देखिए इधर फिनेंशियल मैनेजमेंट, अच्छा नया चीज देख रहे हैं ना, इसलिए शायद आपको मजा आ रहा है। देखिए देखिए, तो फिनेंशियल मैनेजमेंट भी सेम। देखो पहला चैप्टर थ्योरी, पहला चैप्टर जो है ना बाबू वो 10 मार्क्स का है। देखिए इसके अंदर में दो चीजें, एक तो थ्योरी है, एक तो प्रैक्टिकल है। देखिए ना बाबू, पहला चैप्टर जो है ना 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स में क्या क्या बोलिए, 10 मार्क्स में थ्योरी भी है और क्या बाबू प्रैक्टिकल भी है। देखिए ये जो है ना, ये 5 मार्क्स का थ्योरी और ये 5 मार्क्स का सम्स, 5 कितना हो गया 10। देखिए ये प्योर थ्योरी है, इससे थ्योरी ही आएगा, क्या आएगा बाबू थ्योरी, इससे क्या बाबू सम्स, टीपी थ्योरी और प्रैक्टिकल। ये देखिए सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस फिनेंशियल मैनेजमेंट में क्या है ना, हर सम्स के साथ एक तो थ्योरी नॉर्मली रहता है ऑप्शन। तो सर हम थ्योरी कर लेंगे हो जाएगा, नहीं, थ्योरी में मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलेगा। सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल सम्स है, लेकिन सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या बाबू थ्योरी। लेकिन इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा, 10 मार्क्स का थ्योरी, 10 मार्क्स का सम्स, 10 मार्क्स का थ्योरी, 10 मार्क्स का सम्स। थ्योरी और सम्स ऑप्शन है, अभी दिखाएंगे आपको, देखिएगा। उसके बाद देखिए आप लोग में ये सब जो लोग प्रोफेशनल कोर्स करते हो सब चैप्टर पढ़े होंगे आप पहले। अगला में आइए, अगला क्वेश्चन क्या बाबू, देखिए देखिए अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया लिवरेज, लिवरेज सम्स है। फिर देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी है, मतलब इस सिलेबस में देखिए लिवरेज 10 मार्क्स का है ना, लिवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। लिवरेज क्या है, सम्स है, उसका ऑप्शन में जो थ्योरी रहेगा वो कौन सा चैप्टर से रहेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ऑल इन ऑल इसमें ना फिर भी घुमा फिरा के भी अगर देखोगे टोटल में 15 मार्क्स के आसपास कंपलसरी थ्योरी पहुंच जाता है, कभी कभी 20 भी पहुंच जाता है। अब आई वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, देखिए इसमें दो पार्ट है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 1 और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 2। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो 1 है ना बाबू,
देखिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 1 और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 2। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 1 जो है इसमें एक पार्ट थ्योरी है, एक पार्ट सम्स है। 20 मार्क्स कवर करेगा एग्जाम में। कितना मार्क्स कवर करेगा वो बताओ? 20 मार्क्स आपका कवर करेगा वर्किंग कैपिटल। देखिए वर्किंग कैपिटल इधर वर्किंग कैपिटल 1 और वर्किंग कैपिटल 2। वर्किंग कैपिटल 1 कितना मार्क्स? 10। वर्किंग कैपिटल 2 कितना मार्क्स बाबू? 10। 10 कितना हो गया? 20 मार्क्स का ये चैप्टर है। इसमें थ्योरी आता है कंपलसरी, वो तो आपको हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो फिर बताएंगे, ये अभी शॉर्ट में समझा रहे हैं। उसके बाद आइए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है बाबू कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें भी देखिए 2 पार्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 1, कैपिटल एक्सपेंडिचर 2। इसको ना कैपिटल एक्सपेंडिचर कम लोग बोलते हैं, इसको प्यार से लोग कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। तो आपके कॉलेज में अगर कैपिटल बजटिंग पढ़ाई होगा या हम लोग ही कैपिटल बजटिंग पढ़ाएंगे तो आप समझ जाना कि इसी चैप्टर का बात करें। कैपिटल बजटिंग 1, कैपिटल बजटिंग 2, ये दोनों मिला करके बहुत बड़ा चैप्टर है। 20 मार्क्स का टॉपिक है। देखिए 10 और 10 कितना हो गया? 20। तो ये दोनों एक ही यूनिट हो गया कैपिटल बजटिंग। ठीक है बाबू, कैपिटल बजटिंग में बहुत सम्स है, बहुत वैराइटीज ऑफ मेथड्स है। तो ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है 20 मार्क्स का, लेकिन ईजी है। उसके बाद बाबू लास्ट टॉपिक है डिविडेंड्स। एकदम हलवा टॉपिक है, एकदम हलवा टॉपिक। 10 मार्क्स कंपलसरी सम्स। तो इसमें क्या है ना, हर चैप्टर में सम्स के साथ ऑप्शन में वो लोग थ्योरी देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कुछ कंपलसरी थ्योरी भी रहेगा। तो ऑन एन एवरेज समझ लीजिए 15 से 20 मार्क्स के आसपास कंपलसरी थ्योरी रहेगा। लेकिन आपका इसमें सम्स, इसमें भी सम्स है, बट फिर भी 15-20 मार्क्स का कंपलसरी थ्योरी है और बाकी हर सम्स के साथ थ्योरी। क्लियर है गाइस? सब्जेक्ट का नेचर समझ गए ना? तब फिनेंशियल मैनेजमेंट देखिए क्या है, पेपर एक बार देख लीजिए तो आपको रफली आइडिया आ जाएगा। आओ बाबू रुको यहाँ पे रुको। हाँ देखिए ये जी मतलब जनरल, कलर देख लीजिए। लिमिटेशन देखो, पहला क्वेश्चन थ्योरी, दूसरा क्वेश्चन भी सम्स है लेकिन थ्योरी टाइप का लग रहा, तीसरा क्वेश्चन भी थ्योरी। देखिए थ्योरी है ना इसमें, आपको नेचर समझा रहे सब्जेक्ट का। चौथा क्वेश्चन सम्स है, देखिए थ्योरी के सम्स के ऑप्शन में भी देखो, थ्योरी के ऑप्शन में थ्योरी। इधर आई कंपलसरी सम्स, इधर देखिए सम्स के ऑप्शन में देखिए थ्योरी है ना जी। वहां पर इतना थ्योरी नहीं था, देखिए वहां पर इतना थ्योरी नहीं था, यहाँ पे थ्योरी है। हम भेज देंगे पीडीएफ आपको। इधर देखिए सम्स के ऑप्शन में थ्योरी है ना जी। थ्योरी जहां कंपलसरी है वही आपको हम याद करने देंगे, जो ऑप्शनल थ्योरी है उसका सम्स अच्छे से करिएगा, क्योंकि थ्योरी में उतना स्कोर रहेगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट देखिए सम्स दिया है, फिर देखिए ये कंपलसरी थ्योरी, खाली थ्योरी 10 मार्क्स का दे दिया। फिर देखिए सम्स दिया है, इधर देखिए सम्स के ऑप्शन में थ्योरी। मतलब कंपलसरी थ्योरी 15 से 20 मार्क्स और ऑप्शनल थ्योरी रहेगा सम्स के साथ। तो ऑप्शनल थ्योरी वाला चैप्टर में सम्स करिएगा अच्छे से, लेकिन कंपलसरी थ्योरी वाला में आपको बता देंगे कि कंपलसरी थ्योरी है तो उसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। क्लियर है गाइस? थ्योरी कितना भी अच्छा लिखोगे पूरा मार्क्स नहीं देता, ये हमेशा याद रखो। जैसे ऑडिट का एग्जाम, आपको लगेगा कि नहीं मेरा ऑडिट एग्जाम बहुत अच्छा गया, डज नॉट मैटर नहीं करता। क्यों बोलिए तो? आपको लग रहा है कि अच्छा गया क्योंकि आप लिख के आए हो। मार्क्स देगा तब आप देखोगे कि भाई इसमें अच्छा। अकाउंट्स का पेपर आपको लग रहा है कि भाई हम तो पूरा सही नहीं बनाए, पूरा सम्स नहीं बनाए, मेरा अच्छा नहीं गया, फिर भी देखोगे अकाउंट्स में ऑडिट ज़्यादा मार्क्स आया। क्यों बोलिए तो? अकाउंट्स में आप हाफ भी बनाए होंगे तो आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा, लेकिन ऑडिट में क्या है, इतना लंबा लिखे होगे 2 मार्क्स, इतना लंबा 3 मार्क्स, 4 मार्क्स। तो ऑडिट थ्योरी पेपर है ना, थ्योरी पेपर में काटता बहुत खतरनाक है वो लोग, काटने में सीयू एक्सपर्ट है। एक तो सीयू और एक तो आपका बैंक, ये दोनों आदमी बहुत प्यार से काटते हैं। बैंक में देखिएगा ना पैसा काट लेता पता ही नहीं चलेगा, 1 रुपया काट लिया, 2 रुपया काट लिया। बैंक में बैंक का पासबुक देखोगे 1 रुपया 2 रुपया काटेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा पैसा कब काट लिया। समझ गए बाबू? अब ये आइए ऑनर्स का पेपर, कलर चेंज। देखिए ऑनर्स में देखिए थ्योरी सम्स, थ्योरी सम्स, थ्योरी सम्स, थ्योरी पेपर है यहाँ पे देखिए लास्ट में थ्योरी। तो माय डियर स्टूडेंट, पेपर का पैटर्न तो एक ही रहेगा। आपको इतना देरी से जो समझा रहे हैं हम, उससे आपको यही चीज़ समझ आया होगा। क्या क्या चीज़ समझ आया पहले बता दें आपको। माय डियर स्टूडेंट देखिए पहले समझिए, जल्दी बताइए पढ़ना कितना पेपर है, जल्दी बोलो पढ़ना कितना पेपर है? 2 पेपर पढ़ना है। और क्या पढ़ना है बाबू? FM। बाकी 2 पेपर में खाली हंसी मजाक होगा, प्रोजेक्ट वर्क और क्या बाबू? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। इस सब का कभी कभी ओकेशनली क्लासेस होंगे, ओकेशनली आपको बताया जाएगा, कोई स्पेसिफिकली पढ़ने दरकार नहीं सर हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग फुल पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए कोई फ़ायदा नहीं, आप पढ़िए कोई फ़ायदा नहीं। FR FS और क्या बाबू? FM। क्लियर है गाइस? उसके बाद 2 पेपर पढ़ने का है। अच्छा दोनों में कौन सा ऐसा पेपर है जिसमें सम ज़्यादा है थ्योरी कम है या ना के बराबर? ये वाला। और कौन सा पेपर जहाँ थोड़ा बहुत थ्योरी है? FM। ऑल इन ऑल दोनों पेपर क्या है, थ्योरी बेस है ना प्रैक्टिकल बेस? प्रैक्टिकल। अब आते हैं मेन बात पे। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, आपको 2 कॉपी बनाना है। कितना कॉपी बनाना है? 2। कितना कॉपी बनाना है बताइए? 2। एक कॉपी बनाओगे FM का, एकदम मोटा कॉपी बनाना भाई। एक कॉपी बनाओगे FR का, मोटा कॉपी। कैसा कॉपी बनाएगा? मोटा।
कैसा कॉपी बनाओगे? मोटा। 5 रुपये वाला कॉपी मत ले लीजिएगा जिसमें वो चंदा का हिसाब करते हैं हम लोग, पूरा मोटा कॉपी बनाइएगा। एक तो FM, एक तो FR, दोनों सब्जेक्ट के लिए आपको स्टडी मैट मिलेगा, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट के लिए कोचिंग का बुक आपको दिया जाएगा। इसके लिए आपको 100 रुपया देना है, इसके लिए आपको 100 रुपया देना है। अगर आप सेंटर आकर के कलेक्ट करते हो ऑनलाइन वालों तो, और जो लोग होम डिलीवरी करोगे आपको 300 देना है, और जो लोग कोचिंग में आके लोगे आपको 200 रुपया देना है, स्ट्रेट के हिसाब। क्लियर है गाइस? जो लोग ऑफलाइन में हो तो आप लोग कोचिंग से ही लेंगे, जो लोग ऑनलाइन में भी आसपास में हो आप लोग कोचिंग आकर के लोगे तो 200 रुपया में आपका दोनों बुक हो जाएगा। होम डिलीवरी करोगे तो 300 पड़ेगा। क्लियर है गाइस? अच्छा, आपको प्रैक्टिस क्या करना, पढ़ना क्या है? माय डियर स्टूडेंट, हम लोग इस बार जो कोचिंग का बुक बनाए हैं उसमें ऑलरेडी हम लोग क्या किए हैं, 2017 से क्वेश्चन पेपर डाल दिए। 17 से लेकर के 21 तक का पेपर, 21 या 22 का पेपर है, देखना पड़ेगा एक बार, एग्जैक्टली याद नहीं है, 21 या 22 तक का पेपर हम लोग डाल दिए 17 से लेकर के। स्कैनर का फॉर्मेट में ही बुक बना हुआ है, आपको भेजेंगे PDF, देखिएगा आज FM का बुक रेडी है, FR का 1-2 दिन में आ जाएगा तो आपको भेजेंगे। तो ये, लेकिन आपको सॉल्व क्या करना है? सॉल्व क्या करना है? सॉल्व आपको करना है 2014 से लेकर के 2022 तक। सर इतना पीछे चले आ रहे, क्योंकि प्रैक्टिकल है, ये प्योर प्रैक्टिकल है। और दुख का बात क्या पता है, ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये सब्जेक्ट्स ऑर्थोडॉक्स सब्जेक्ट है। ऑर्थोडॉक्स मतलब नॉट चेंजिंग सब्जेक्ट्स है, बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं होते। आज से 10 साल पहले भी पुराना क्वेश्चन देखिएगा वही है, आज भी क्वेश्चन वही। तो ये सब सब्जेक्ट जिनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, जैसे टैक्स चेंज हो जाता है या कोई नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, ये सब पुराना सब्जेक्ट ऐसे ही होगा। इसीलिए इसमें क्या करता है लोग, पुराना क्वेश्चन भी डाल देता है। तो सर आपका टेस्ट पेपर में तो 17 से है या 16 से है, तो हम 14-15 से कहाँ से सॉल्व करेंगे? हम आपको देंगे ना, हम आपको भेजेंगे PDF, बात समझे, सॉल्व करने के लिए। मतलब आप कहाँ से सॉल्व करना, आप सॉल्व करना 14 से लेके, हम कहाँ से कराएंगे 16 या 17 से। क्लियर है गाइस? उसके बाद भी जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे दिक्कत होगा हम तो बताएंगे। क्लियर है गाइस? ये पूरा आपका पढ़ाई का प्रोग्राम होगा। बाकी जो लोग क्लास करोगे ऑनलाइन ऑफलाइन, जो क्लास आप लोग कर रहे हो, जो लोग ऑफलाइन करोगे ऑफलाइन, अच्छा एवरीडे शाम को 6 बजे क्लास अपलोड हो जाएगा बाबू। ऑनलाइन वालों, आप लोग में जो लोग ऑनलाइन में हो सुन लीजिए, एवरीडे शाम को 6 बजे क्लास अपलोड हो जाएगा। उसको आप कभी भी देख सकते हैं, जितना मन उतना बार देख सकते हैं, एज पर योर ओन कंफर्ट, अपना सुविधा के हिसाब से कभी भी देख सकते हैं। फीस देखिए, ऑनलाइन का फीस दिया हुआ है स्क्रीन पे, ऑफलाइन का फीस भी दिया हुआ है। जो फीस था वही फीस है, फीस में कुछ चेंजेस नहीं। ऑलरेडी फीस बहुत कम ही है, जैसे होता है वैसे ही, कुछ ऐसा नहीं। क्लियर है गाइस? ये पूरा हम लोग का प्रोसेस हो गया। हम लोग क्लास कब से स्टार्ट करेंगे? सर तो क्लास तो आज से स्टार्ट होना, आज तो इंट्रोडक्शन है। क्लास कहाँ से स्टार्ट होगा बताइए? क्लास स्टार्ट होगा बाबू वेडनेसडे। वेडनेसडे कितना तारीख पड़ रहा बताइए? वेडनेसडे कितना तारीख पड़ रहा बताइए? 21। वहां से हम लोग का पढ़ाई एक्चुअली फुल फ्लेजेड वे में स्टार्ट हो जाएगा। उस दिन हम लोग कोई इधर उधर का बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करेंगे सर? हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं FM से पढ़ाई स्टार्ट करें बाबू। तब तक FR का बुक भी रेडी होकर आ जाएगा। FM से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करें। वीक में कितने क्लासेस होंगे? वीक में आपका टोटल 5 से 6 क्लासेस होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल है ना बाबू। तो सर आप 5 सब्जेक्ट में भी 5-6 क्लास करा देते, 2 सब्जेक्ट में भी 5-6 क्लास करा रहे। 5 सब्जेक्ट में थ्योरी रहने से क्या होता, पढ़ा दिए कंप्लीट होगी। प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं, प्रैक्टिकल में आपको टाइम देना पड़ता है, समय प्रैक्टिस करना पड़ेगा, विभिन्न प्रकार के सम्स करने पड़ेंगे, वैराइटीज ऑफ सम्स आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर भाइयों और बहनों टोटल 5 से कितने क्लासेस होंगे बताइए? 6। ऑन एन एवरेज 6 क्लास होगा वीक में, कभी कभी 5 क्लास हुआ वो तो बता देंगे आप, ठीक है। डेली बेसिस में रूटीन आपको, अच्छा फिक्स रूटीन आपको भेज देंगे, कौन दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा। एक दिन FM, एक दिन FR, एक दिन FM, एक दिन FR, एक दिन FM, एक दिन FR, ऐसे क्लास होगा। कोई दिक्कत है बोलो? क्लियर है गाइस? सारा बात बता दिए। अब सिर्फ बुधवार को कॉपी लेके आ जाइएगा, वहां से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन वालों आप लोग भी कॉपी बना लीजिएगा। क्लियर है गाइस? थैंक यू सो मच। चलिए देखिए